जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो परिभाषा के रूप में मैं अगर लिखना चाहूँ तो अभाज्य संख्या क्या होती है, तो इनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी समझाऊंगा। होते हैं एक तो एक और वो खुद जो संख्या होगी, एक और स्वयं। तो प्राइम नंबर यही है, इनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। एक तो सभी का रहता है और वो स्वयं। जैसे दो ले लो एग्जाम्पल के रूप में, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और भी एक्स्ट्रा। तो इनके गुणनखंड क्या हो गए, 1 और 2 गुणनखंड यही हो गए। 3 के भी 1 और 3 ही होंगे। 5 का भी 1 और स्वयं 5 ही, वैसे ही 7 का 1 और स्वयं 7 ही, वैसे ही 11 का 1 और स्वयं 11 ही। और इसी में मैं आपको बता दूं, कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या, कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? भाज्य संख्या की परिभाषा होती है, इसमें मिनिमम मतलब कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, 3 गुणनखंड होने चाहिए। तब हम मान सकते हैं कि वहां संख्या कंपोजिट होगी, यानी कि भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या में क्या है, इनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, और भाज्य संख्या में इनके 3 गुणनखंड होते हैं। जैसे मैं 4 लूं, मैं 6 लूं, मैं 8 लूं, तो 4 के मुझे 3 गुणनखंड होने चाहिए। तो 4 के एक तो होता ही है, और दो भी 4 का ही फैक्टर है, और स्वयं 4, तो 3 गुणनखंड हो गए। तो मतलब यहाँ संख्या भाज्य संख्या है। 6 देख लो, ऐसे ही 1 से भी जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, और स्वयं 6। सेम टू सेम 1 तो इसमें रहेगा, ये 2 के पहाड़े में भी 8 आता है, 4 के पहाड़े में भी 8 आता है, और 8 के पहाड़े में स्वयं 8 आता ही है। तो आज दो कंसेप्ट पढ़े हमने, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। प्राइम नंबर के इनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, और कंपोजिट यानी इनके 3 गुणनखंड होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचे। थैंक यू सो मच।